डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आइए मैथ्स पर यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं रोहन। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 14 एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 11th। ओके, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। 11 to 14 मतलब अभी बात कर लेते हैं 11, 12 और 13 और एक 14 मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन 14 में क्या बोला गया है? अच्छा, 14 में कहा गया a + ib के फॉर्म में हमें करना है। 14 में एक चीज़ आप गौर करेंगे कि इसको क्या बोला गया है, a + ib के फॉर्म में हमें इसको लाना है। ठीक है, 11, 12 और 13 में कहा गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कंसेप्ट हमने लास्ट कंसेप्ट के तौर पे 5.1 में लास्ट सेशन में दिया था। आप देखेंगे, यदि उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या बताया गया था कि z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रिप्रेजेंट होता है z से, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका इन्वर्स यानी z⁻⁻1 या इसको हम लोग 1/z भी बोलते हैं। तो हमारा लास्ट कंसेप्ट क्या था, थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। देखिए हमारा लास्ट कंसेप्ट था z इन्वर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन में स्क्वायर ऑफ मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये था हमारा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से भी आप जो है इसको बनाओगे, लेकिन एक और तरीका है, वो है रेशनलाइजेशन प्रोसेस से आप इसे बना सकते हो। ठीक है, रेशनलाइजेशन वो देखिए कैसे। दोनों प्रोसेस से मैं एक सवाल बताऊंगा आपको। ठीक है, लास्ट वाला इस 13 को बताऊंगा दोनों प्रोसेस से। तो देखिए जो सवाल पूछा है हमसे z इन्वर्स पूछा है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं z बार अपॉन में मोड ऑफ z का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर z बार और ये क्या होता है, तो ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे z बार क्या होता है कि कोई दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका साइन आप कर लो चेंज। जैसे 4 - 3i है तो ये 4 + 3i, तो ये z बार हो गया। स्क्वायर ऑफ मोड का इस तरीके से निकालोगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या है, डेट इज कॉल्ड a 4 का स्क्वायर और b -3, b क्या है, ठीक -3, मतलब 4 4 जा 16 और प्लस में 9 मतलब 25 आपका आ गया ये। तो जब आप इस पर आप ये बिठाओगे तो z इन्वर्स का वैल्यू हो जाएगा z बार 4 + में 3i अपॉन में 25। डैट मीन्स 4 अपॉन में 25 इसके साथ भी आ जाएगा, इस फॉर्म में लाना है तो आपका प्लस, ठीक, 3 अपॉन में 25 और i, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, डेट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर। ठीक है, ये तो आपका रिकॉल कराने के लिए फिर से हमने बताया है कि ध्यान में आपको आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आप ध्यान देंगे। इसके लिए भी क्या करेंगे, पहले ही आप ये काम कर लो, z बार आप लिख लो जो आपको चाहिए। तो ये हो जाएगा z बार मोड का होल स्क्वायर आप करोगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है, मतलब कि √5 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ b के जगह है 3, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 एक बाहर आ जाएगा, जब स्क्वायर करोगे आप स्क्वायर रूट का 5 बाहर और प्लस में 3 3 9 मतलब क्या 14। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्या आपसे कहा है z इन्वर्स निकालने के लिए। तो z इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ z अपॉन में ये। तो अब आपके पास दोनों इसका वैल्यू है, बस इसके जगह बिठा देना है। ठीक, इस तरीके से बना लो। तो इसका मतलब √5 - 3i अपॉन में 14, जो कि फाइनल आंसर आपका देगा क्या 14, इसके साथ भी आ जाएगा और -3 अपॉन में 14i, इस तरीके से। डेट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 को हम लोग दोनों तरीक़ों से देखेंगे। वो क्या है, ठीक है, रेशनलाइजेशन और इन्वर्स वाले तरीके से। समझ पा रहे हो? तो देखिए जब इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो z बार पहले आप लिख लो। तो z बार मतलब
यहाँ नेगेटिव वैल्यू दिया है तो ये खुद z बार में ये हो जाएगा पॉजिटिव। मोड इस तरीके से कर लो तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब ए स्क्वायर की बात करेंगे तो जो है ठीक कुछ नहीं है, तो 0 का स्क्वायर कर लो। अब बी के जगह क्या है -1 प्लस में, और बी के जगह -1 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? 0 का हटा दो, वैल्यू कुछ नहीं होगा, -1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 आ गया। ठीक है ना, यानी इसका वैल्यू आपके पास आ गया ये, और z बार का वैल्यू आ गया ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो, z इन्वर्स इज इक्वल टू z बार और इसका स्क्वायर। तो z बार यानी i अपॉन में 1, डैट मीन्स i इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। एक तरीका हो गया ये, बहुत आसानी से चला रहा है नहीं। अब एक तरीका है रेशनलाइजेशन के द्वारा। मान लो कि आपको एक सेकंड के लिए, एक समय के लिए मान लो कि आपको ये पता नहीं हो z बार मोड ऑफ z का स्क्वायर और z इन्वर्स, इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, मान लो भूल गए हो, तो रेशनलाइजेशन प्रोसेस से आप बना सकते हो। वो क्या? रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन में हम करते क्या है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है उसको हटाते हैं। यदि i आपको इस तरीके का मिल जाए या कोई इरेशनल नंबर मिले तो उसको हटाने के लिए इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस का हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखो ये तो z दिया है, z बराबर -i है, z इन्वर्स का मतलब हो गया 1 अपॉन में z, मतलब 1 अपॉन में, ठीक है, -i। ये हमें पता करना है। तो ये पता करना है तो यहाँ जो आपका -i वैल्यू है इसका जस्ट अपोजिट साइन का ले लो तो i होगा। ये इसी से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो। डैट मीन्स 1 इंटू आई ऊपर i, नीचे में -i इंटू आई स्क्वायर। इसका मतलब i तो ऊपर है और i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और ऑलरेडी एक माइनस पहले से है। इसका मतलब ये वाला आपका बन जाएगा -+1, मतलब अब नीचे में 1 आपका मिलेगा, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैल्यू i। तो आप मिला लो कि इस जगह भी सेम आया है वैल्यू और इस जगह भी आया है सेम, ठीक है ना। ये दोनों प्रोसेस के द्वारा, जब आपको इस बात की जानकारी ना हो तब आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हो। ये हमने क्वेश्चन में दिखाया अप्लाई करके। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। वो क्या है, इसको हमें a + ib के फॉर्म में लाना है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरीके से लाना है। तो देखिए जो नंबर दिया गया, जो क्वेश्चन दिया गया है, तो ऊपर आप गौर कर सकते हैं कि a + b इंटू a - b। कुछ याद आ रहा है? a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² होता है। बहुत सही। तो a² यानी 3 का स्क्वायर और b² का यानी मतलब क्या होगा, i√5 का स्क्वायर, a² - b²। यहाँ पर एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब नीचे जो है ब्रैकेट हटा दो, नीचे ब्रैकेट हटाओगे तो √3 प्लस √2i माइनस √3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, और i√2। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ देखो कि क्या कैंसिल हो रहा है, इससे यह कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में जो है क्या होगा, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, और ये देखो i² पहले आप लिख लो, √5 का स्क्वायर 5, साइन माइनस है, ये माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ आपका √2i यानी 2√2i हो गया, ठीक है ना। जब इसको आगे बढ़ाओगे तो 9 -5 है, माइनस और i² की जगह -1 बिठेगा, वैल्यू 2√2i। इसका मतलब फिर स्टेप आप इसको बढ़ाओगे आगे, आपका ऊपर मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 और +5 14 अपॉन में 2√2i। देखो यहाँ भी चला आया i, इसको भी हटाएंगे हम लोग। इसको हटाएंगे तो क्या कुछ करेंगे, इसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अब आप बोलोगे कि सर ये तो है आपका, आपने बताया कि इसका अपोजिट साइन ठीक लेंगे, ठीक ले लो। ये है आपका प्लस में, यदि आप माइनस माइनस भी यदि लोगे तो वो तो एक दूसरे से हो जाएगा कैंसिल, तो इसलिए हमने सेम नंबर को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो
जब इसको जब आगे बढ़ाओगे तो फिर मिलेगा क्या, 14 2 जा 28 स्क्वायर रूट 2i, और क्या मिलेगा आपको, ये वाला फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, मतलब स्क्वायर रूट टू जब मिलेगा 2 बनेगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और आई स्क्वायर का ठीक वैल्यू -1, तो -1 यानी कि -8। इसका मतलब आपको मिला आपका ठीक रिक्वायर्ड वैल्यू वो मिला, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 7 4 ज़ा 28 और 2 4 ज़ा 8। इसका मतलब आपको मिल गया, इसके आगे नहीं है कुछ, तो 0 प्लस में 7 अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2i। आंसर यहाँ साइन माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है, तो ये आपका हो गया आंसर, 0 माइनस में 7/2 स्क्वायर रूट आई स्क्वायर रूट 2i। बात समझ पा रहे हो, इसको नोट कर लो। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है कि एक्स मिक्स हो गया। देखो ये वाला सवाल हो गया इसका, ये 11, ये हो गया आपका 12th, और यहाँ से ये हो गया आपका 13 नंबर, और ये हो गया 14 नंबर। ठीक है, तो इस फॉर्म में चला भी आया। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।